नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम कोई भी दुकान, व्यापार या शोरूम, कोई भी व्यापार प्रारंभ करते हैं तो हम शुभ मुहूर्त से नहीं करते हैं, शुभ समय से नहीं करते हैं। इसलिए हमारा व्यापार आगे तरक्की और उन्नति नहीं करता, हमारा व्यापार अच्छा नहीं चलता। हम मान लीजिए कोई दुकान भी खोलते हैं तो भी वो भी यदि हमारे शुभ मुहूर्त शुभ समय पर नहीं खुलती है तो वो दुकान भी हमारी अच्छी नहीं चलती है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूर्ण तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस दिन आपको अपने नए व्यापार, नए बिजनेस, नई दुकान का शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन करते हैं तो हमारा व्यापार कभी अच्छा नहीं चलेगा वास्तु और ज्योतिष के आधार पर। दोस्तों, सबसे पहले मुहूर्त निकालना, हम दुकान या व्यापार या अपनी बिजनेस प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त किस तरह से निकालते हैं वो चीज़ हमें जाननी होगी। तो इसके लिए हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ दिया है 27 नक्षत्र। प्रथम नक्षत्र अश्विनी, फिर भरणी, कार्तिका, रोहिणी, मार्गशिरा, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो ये इस तरह से मैंने 27 नक्षत्र दिए हैं। दोस्तों, आप 27 नक्षत्र अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यदि देखना चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हो, आपकी आसानी के लिए आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं। दोस्तों, यदि आपके जिस दिन आप दुकान का मुहूर्त कर रहे हो या व्यापार का मुहूर्त कर रहे हो तो उस दिन यदि चित्रा नक्षत्र है, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, चित्रा नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो या फिर रोहिणी नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो या मार्गशिरा नक्षत्र हो, मार्गशीर नक्षत्र हो या दोस्तों रेवती नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो या अश्विनी नक्षत्र हो अश्विनी नक्षत्र हो। तो ये जो नक्षत्र है ये नक्षत्र व्यापार प्रारंभ करने या दुकान खोलने के लिए अच्छे हैं। आप जिस दिन आपका मुहूर्त हो उस दिन आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो कि इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र है तो नक्षत्र आपका बिल्कुल सही है, आप इस दिन दुकान इन नक्षत्र के अंदर खोलते हो तो अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा व्यापार परिपूर्ण अच्छी तरीके से चल पाता है। दोस्तों, इन नक्षत्रों, यदि ये नक्षत्र जिस दिन पड़ रहे हैं और इन नक्षत्रों के साथ ही यदि आपके रिक्ता तिथि पड़ रही है, जैसे आपके चौथ, नौमी, चौदस या अमावस्या, ये तिथि यदि पड़ रही है तो ये तिथियां पड़ रही है और ये नक्षत्र है तो इस दिन आपको शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिथियां अनुकूल नहीं हैं। नक्षत्र अनुकूल है लेकिन तिथियां अनुकूल नहीं है, तो आपको मुहूर्त नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, भोमवार अगर पड़ता हो, जैसे मंगलवार पड़ता हो, यदि मंगलवार पड़ता हो तो भी आपको ये शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके नक्षत्र तो अच्छे हैं लेकिन तिथियां अच्छी नहीं है, मेल नहीं कर रही है। साथ ही वार भी अच्छा नहीं है, मंगलवार भी मेल नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं कि बालाजी का वार है, मंगलवार है, अच्छा है, लेकिन दोस्तों दुकान या व्यापार शुभ जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो इस मंगलवार को नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि ये तिथियां आपके 14, नौमी, चौथ या अमावस्या पड़ रही हैं तो आपको शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए।
नक्षत्र तो ये अच्छे हैं लेकिन तिथियां अच्छी नहीं हैं, बार भी अच्छे नहीं हैं। तो ये अगर मेल होता है तो आपको उस दिन मुहूर्त टाल देना चाहिए, उस दिन मुहूर्त को त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यदि मान लीजिए आपके ये जो नक्षत्र पढ़ रहे हैं, चित्रा, हस्ता, रोहिणी, मार्गशिरा, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, ये नक्षत्र पढ़ रहे हैं और यहाँ तिथियाँ भी ये नहीं है, यहाँ पे जैसे पंचमी, सप्तमी या अष्टमी या तीज या आपके षष्ठी, ये तिथियाँ पड़ रही है और मंगलवार नहीं हो तो उस दिन आप शुभ मुहूर्त कर सकते हो, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही दोस्तों हमें अपने लगन कुंडली भी थोड़ी सी देख लेनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ की जानकारी होने से ही हम अपना व्यापार में तरक्की कर पाते हैं। दोस्तों जिस दिन आप मुहूर्त कर रहे हो उस दिन आपके लगन के अंदर चंद्रमा और शुक्र होना चाहिए। उस दिन चंद्रमा और शुक्र लगन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों आपके 8वें और 12वें भाव है, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां भाव, ये अष्टम भाव और ये 12वां भाव है, इसके अंदर दोस्तों पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। यहाँ पर पाप ग्रह नहीं होने चाहिए और लगन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। अब पूछोगे कि श्रीमान जी पाप ग्रह कौन से होते हैं? तो पाप ग्रह जैसे आपके मंगल ग्रह, सूर्य या आपके शनि, राहु, केतु, ये सभी पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो इस दिन ये पाप ग्रह इन 12वें और 8वें भाव में आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। साथ ही लगन के अंदर चंद्रमा और शुक्र भी होना चाहिए। दोस्तों दूसरे भाव और आपका 10वां भाव और दोस्तों आपका 11वां भाव, इन भावों में शुभ ग्रह होने चाहिए। इन भाव के अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए। यहाँ पर शुभ ग्रह होने चाहिए आपके जिस दिन मुहूर्त कर रहे हो, यहाँ पर शुभ ग्रह होने चाहिए, पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें ये सभी चीज़ें यदि देख करके और हम कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, व्यापार का शुभ मुहूर्त करते हैं या दुकान का शुभ मुहूर्त करते हैं, अपने बिजनेस के लिए शुभ मुहूर्त करते हैं, तो आपका बिजनेस 100% बिल्कुल आपका बिजनेस सही चलेगा और आपका बिजनेस तरक्की और उन्नति करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं सर हमने पूंजी लगा दी लेकिन हमारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। तो हो सकता है उन्होंने जब मुहूर्त किया तो शुभ समय नहीं था, उस समय मुहूर्त कर लिया, तो उसकी वजह से भी उनको ये हो सकता है। यदि आपको ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके विचार विमर्श कर सकते हो, परामर्श ले सकते हो। दोस्तों ये वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे व्यापार या दुकान के लिए हमें किस दिन शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट प्राप्त हो। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।